22 जनवरी 2024 को दिन के 12:30 बजे अयोध्या में बनकर तैयार नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कामकाज संभाल रहे पंडित ने बताया कि आखिर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यही समय क्यों चुना गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बनकर तैयार नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बतौर यजमान की भूमिका में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में दोपहर में लगभग 12:30 बजे शामिल होंगे। ऐसे में ये जानना काफी दिलचस्प है कि आखिर पीएम मोदी के शामिल होने और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यही वक्त क्यों चुना गया। इसके बारे में पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके बेटे पंडित सुनील दीक्षित ने बताया कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मृगशिरा नक्षत्र का दिन चुना गया है। आपको बता दें कि पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े काम में शामिल हैं। उन्होंने कहा 22 जनवरी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त के रूप में मृगशिरा नक्षत्र को लिया गया है। इस दिन संभवतः मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे मेष लगन या वृष लगन मिल सकता है। इन्हीं एक लगन में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। देश के पहले प्रतिनिधि होने की वजह से राम मंदिर के लोकार्पण और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। इसमें मंदिर के लोकार्पण का संकल्प और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य विधि संकल्प मोदी जी के हाथों होंगे। उसी काल में वे भगवान की महापूजा भी करेंगे। इस दौरान देश के सभी हिस्सों में से आए हुए वेदों की सभी शाखाओं के विद्वान मंत्रों का पाठ करेंगे और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का काम 12 से 1 बजे के बीच में संपन्न हो जाएगा। इसके बाद पूर्ण आहुति और भंडारा का काम चलता रहेगा। मुख्य पूजा 12:30 से 1 बजे के बीच में संपन्न हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र क्यों इतना शुभ माना जाता है। सभी मांगलिक कार्य अच्छे नक्षत्रों को देखकर किए जाते हैं। उन्हीं नक्षत्रों में से एक मृगशिरा नक्षत्र भी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मेष या वृष लगन में कोई एक लगन रहेगा। उन्होंने पूजा विधि के बारे में बताया कि पूजन के दौरान चारों वेदों के 6 शाखाओं और कई विद्वान मौजूद रहेंगे। वेदों का प्राणायाम मूर्ति संपन्न विशेष मंत्रों से होगा। द्रवों दोस्तियों से भगवान रामलला का स्नान होगा। इसके अलावा भगवान को कई द्रवों से अधिवासन कराया जाएगा, जिसमें जल दिवास, अन्नाधिवास, रत्नाधिवास, धन्यदिवास, फलाधिवास और पुष्प दिवास कराया जाएगा। फिर मूर्ति का संपन्न कराने के बाद मूर्ति का भ्रमण कराया जाएगा। उसके आगे कर्मकांड के लिए पूरे देश के 150 विद्वानों के आने की संभावना है, जिसमें काशी से ही 50 से 75 तक विद्वान रहेंगे, जिनके निर्देशन से ही प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे ने भी कहा कि जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी वह समय ऋषियों का वक्त बताया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन मध्याह्न काल में हुआ था। भगवान का वराह अवतार भी मध्याह्न में ही हुआ था। इसी प्रकार से भगवान के अनेक अवतार मध्याह्न में ही हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त भी 12 बजे के बाद मिलता है। अगर इस वक्त रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो राम मंदिर अनंत काल तक चिरस्थायी बना रहेगा। काशी के ज्योतिषियों की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकाला गया ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।